नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दोस्तों, अभिजीत दीपके कॉकरोच पार्टी जिस तरह से अमेरिका से यहां आकर और फर्जी फॉलोवर बनाकर एक जेनजी का आंदोलन खड़ा करने की कोशिश कर रहा था, अब वो पूरी तरह एक्सपोज हो चुका है। हमारे चैनल ने लगातार अभिजीत दीपके को जंतर मंतर पर जाकर कवर किया है। हमने आपको अनेक बार बताया है कि किस तरह से वहां अभिजीत दीपके के आंदोलन में केवल और केवल वामपंथी छात्र विंग और ये आम आदमी पार्टी के लोग, विपक्षी पार्टी, ये सब मिलकर के एक फर्जी आंदोलन खड़ा करना चाह रहे थे। नीट परीक्षा को लेकर जिस तरह से नैरेटिव गढ़ा गया, अब उसमें जबकि धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा मंत्री, सरकार सब गंभीर थे, परीक्षा बिल्कुल ठीक ठाक हो चुकी है, जो गलतियां थी उसको सुधार लिया गया है, लेकिन ये विपक्ष की एक टूल किट है। हम पहले दिन से कह रहे थे और आज वो प्रूव हो गया है कि सोनम वांगचुक समेत जितना पूरा विपक्ष है, ये केवल और केवल देश में इस तरह की एक आंदोलन खड़ा करना चाहता है, जैसा बांग्लादेश में हुआ, जैसा श्रीलंका में हुआ, जैसा नेपाल में हुआ। इस बात को अरविंद केजरीवाल बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बोलता है कि इस देश के जेनजी को सड़क पे आना पड़ेगा। राहुल गांधी लगातार पहले कोटा में, फिर देहरादून में, और फिर वो कहते हैं मैं बनारस में जाके इस तरह का या लखनऊ में रैली करूंगा। ये पूरा एक इन्होंने आंदोलन करने के लिए जो चीजें गढ़ी, अभिजीत दीपके उसका एक टूल किट का हिस्सा है। ये मैं पहले दिन से कह रहा हूं, हमारा चैनल भी कह रहा है, और प्रूव इसलिए हो गया कि इनको ये उम्मीद थी कि इनको जो है आंदोलन से रोका जाएगा। इनको लग रहा था कि ये जंतर मंतर पर जाएंगे और वहां जो है इनको परमिशन मिलेगी नहीं। फिर इनको लग रहा था दिल्ली पुलिस इनके ऊपर लाठी चलाएगी, और जब लाठी चलाएगी तो आप याद करिए जिस समय सीए का प्रोटेस्ट हो रहा था, ये जेएनयू, एएमयू और ये जामिया वाले लोग इसी तरह से दिल्ली पुलिस के खिलाफ नारेबाजी, उनके ऊपर हमला कर रहे थे। और आपको याद होगा कि इन्होंने क्या किया था, मतलब जामिया के सामने एक बस जला दी गई थी और दिल्ली पुलिस का कर्मचारी उसमें बाल्टी से पानी डाल रहा था, और इन्होंने उसकी वीडियो फोटो बनाकर क्लिप करके लिख दिया, देखो पेट्रोल डाल रहा है दिल्ली पुलिस का कर्मचारी। ये इतने शातिर दिमाग हैं, तो इनकी पूरी हवा निकल गई। सोनम वांगचुक धरने पर बैठा, उसको उम्मीद थी सरकार को हिला देंगे, लोगों को इकट्ठा कर लेंगे। अब जिस तरह से सोनम वांगचुक को इन्होंने धरने प्रदर्शन पर बिठाया था, इनको यह लग रहा था कि 2-3 दिन में इनको भारी समर्थन मिलेगा। सोनम वांगचुक आप देख रहे हैं इसकी तैयारी कब से है। आमिर खान उसका रोल करता है, 3 इडियट मूवी आती है, और किस तरह का प्लानिंग इनका चल रहा था, सोचिए कितने साल पहले से। ये वही ट्रेंड है कि जिस तरह है अन्ना हजारे का आंदोलन किया गया, वहां का प्रोडक्ट निकला केजरीवाल ने देश में क्या किया है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये इसी तरह कन्हैया कुमार को जेएनयू में नेता बनाया गया, जिस तरह से सोनम वांगचुक को हीरो बनाया गया, ऐसे ही आपने देखा कन्हैया कुमार को बनाया गया था, और कन्हैया कुमार देश के टुकड़े टुकड़े करने के नारे लगा रहा था। ये वही वामपंथी हैं, ये वही विपक्ष है, इस तरह से लोगों को हीरो बनाकर प्रोजेक्ट करना, फिर उसके पक्ष में मीडिया इकट्ठा करना, फिर सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाना और एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर देना। अब देश इस बात की हकीकत जान चुका है, भारत का जेनजी आज सोशल मीडिया पर है, हमारे जैसे चैनल को देखते हैं, राष्ट्रवादी चैनल को, लोगों को पता है कि ये नौटंकी करेंगे और इनका आगे का कदम क्या होगा। अभिजीत दीपके को बेशक उसको मिलियन में फॉलोवर इंस्टाग्राम पे मिल गए हो, एक्स पे मिल गए हो, लेकिन जमीन पर 100 आदमी नहीं जुटा पा रहा है। मुश्किल से 20-30 की संख्या डेली प्रदर्शन में रहती है। तो सोनम वांगचुक ये सोच रहा था पुलिस आएगी, उठाएगी, लाठीचार्ज करेगी और जो है यहां हम हल्ला करेंगे, लेकिन हुआ क्या है, सोनम वांगचुक अब कह रहे साहब वो तो हालत खराब हो रही है। दिल्ली पुलिस वालों से आग्रह कर रहा है अभिजीत दीपके, साहब कैमरे बंद कर दो। सोचिए, दिल्ली पुलिस ने कैमरा फोकस स्टेज पर इसलिए किया है कोई असामाजिक तत्व ना आ जाए। सीसीटीवी कैमरे ऑलरेडी लगे हुए हैं पूरे जंतर मंतर धरना प्रदर्शन स्थल पर। कल को कोई हमला करवाएंगे ये तो थप्पड़ लगवा लेते हैं खुद। केजरीवाल को आपने देखा ही, खुद ने थप्पड़ लगवा लिया। तो इनका कोई भरोसा नहीं कि ये खुद अपने ऊपर हमला करवाएं और बाद में कहें देखो बीजेपी वाले हम पे हमला कर रहे हैं, ये बजरंग दल वाले आ गए हम पे हमला कर रहे हैं, ये आरएसएस वाले हम पे हमला कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने इसलिए पहले ही वहां कैमरे सेट किए हुए हैं। अब इनको खाने को नहीं मिल रहा है। अभिजीत दीपके तो आपने देखा, वो तो मीडिया में बोल रहा है मैं तो भूखे पेट नहीं रह सकता।
धरना प्रदर्शन करने आया, जैन जी आंदोलन चलाने आया अभिजीत दिपके, और सोचिए इनका फ्रॉडपंथी, इन्होंने भूख हड़ताल पे बिठा दिया सोनम वांगचुक को। अब सोनम वांगचुक, इनको ये लग रहा था कि बहुत बड़े हीरो हैं, उनको पर्यावरणविद और पता नहीं क्या क्या बता के हम लाएंगे, लोग आएंगे, मीडिया कवर करेगा। मीडिया को भी समझ में आ गया डेली की नौटंकी, और इसलिए इनको नेशनल मीडिया का कवरेज नहीं मिल रहा, फ्लॉप शो हो गया, बंदे मिल नहीं रहे। हालत यह है कि जेनजी भी नहीं मिल रहे। संडे में छुट्टी के दिन नाश्ता खाना खाने जरूर लोग पहुंच जाते हैं, आपने देखा होगा वहां नाश्ता चलता है, खाना चलता है, खाने के टाइम भीड़ रहेगी, उसके बाद नहीं रहेगी। अब अभिजीत दिपके किसी बहाने चाहता है आंदोलन खत्म किया जाए, तो कह रहे हैं साहब सोनम जी की सेहत खराब हो रही है। और आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर वो महुआ मोइत्रा टीएमसी की, वो लिख रही है सोनम वांगचुक जी की तबीयत होना बड़ा जरूरी है, देश के लिए जरूरी है, इनका जिंदा रहना बड़ा जरूरी है, तबीयत खराब हो रही है, सोनम वांगचुक जी से हम कहेंगे प्रदर्शन अनशन खत्म कर दें। क्यों भाई? दूसरा समाजवादी पार्टी के अखिलेश, वो लिख रहे हैं सोनम वांगचुक देश के लिए बड़ा जरूरी है, सोनम वांगचुक टीएमसी के लिए बड़ा जरूरी है। अरविंद केजरीवाल कह रहा है मैं धरने का प्रदर्शन का सपोर्ट करता हूं, इनके लिए बड़ा जरूरी है सोनम वांगचुक। तो सोनम वांगचुक राहुल गांधी के लिए जरूरी है, कांग्रेसी समाजवादियों के लिए जरूरी है, अखिलेश यादव के लिए जरूरी है, ये एक्स पर पोस्ट लिख रहे हैं। तो सोनम वांगचुक कौन है? ऋषि बागची नाम के सोशल मीडिया पर रहते हैं सामाजिक कार्यकर्ता, उन्होंने एक्स पर पोस्ट लिखकर एक पुरानी वीडियो डाली है जिसमें सोनम वांगचुक ये कह रहा है कि लद्दाख के लिए लोगों ने जो लद्दाख के हैं उन्होंने तो चीन के लोगों को रोका था कभी, अभी तो सरकार कुछ कर नहीं रही है, तो अगली बार चीन वाले आएंगे हमला करने, हम तो उनको रास्ता दिखाएंगे। सोचिए कितना खतरनाक आदमी है ये लद्दाख के लोगों को भड़का रहा है कि यदि लद्दाख में कोई सड़क टूट गई है, लद्दाख में कोई नाली ठीक नहीं है, लद्दाख में यदि कहीं बिजली की कोई व्यवस्था हो गई खराब, तो ये कह रहा है हमारे लिए सरकार कुछ नहीं कर रही, इसलिए चीन वाले आओ वेलकम करेंगे हम। तो कितना खतरनाक आदमी है, और यही वामपंथियों का असली चेहरा है कि ये चीन का, जब भी चीन आक्रमण करेगा ये स्वागत करेंगे, पाकिस्तान आक्रमण करेगा ये स्वागत करेंगे, बांग्लादेश हमारे सैनिकों को मारेगा ये स्वागत करेंगे। वो सोनम वांगचुक जो चीन का वेलकम करना चाहता है, ये इस तरह से अखिलेश यादव कह रहा है देश के लिए जरूरी है। अखिलेश यादव ऐसे आदमी का सपोर्ट कर रहा है, सोचिए, और उत्तर प्रदेश में वो चाहता है मुख्यमंत्री बन जाए। ऐसे व्यक्ति मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद, कितना खतरा है। महुआ मोइत्रा की समझ में आती है कि उसकी मानसिकता विदेशी है, लेकिन समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव, मैं उत्तर प्रदेश के लोगों को इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं, एक्स पर जाकर इस अखिलेश यादव का ट्वीट पढ़िए, एक्स पढ़िए, क्या लिखा है। सोनम वांगचुक को बचाना चाहता है। कौन सोनम वांगचुक? जो चीन का वेलकम करना चाहता है, जो इस देश में जेनजी आंदोलन कराना चाहते हैं, जो इस देश को नेपाल और बांग्लादेश बनाना चाहते हैं, यहां श्रीलंका जैसा तख्ता पलट करना चाहते हैं। बहरहाल इनका सब प्लान फेल हो गया। सरकार ने इनके बारे में पहले ही पता लगा लिया था ये क्या करने आ रहे हैं। राहुल गांधी फ्लॉप, सोनम वांगचुक फ्लॉप, अभिजीत दिपके कॉकरोच फ्लॉप, और देश की जनता के सामने अभी एक्सपोज हो गए कि इनकी नौटंकी नहीं चलेगी, और इसीलिए ये धरना प्रदर्शन करने का खत्म बहाना ढूंढ रहे हैं। और इसीलिए नेताओं से कहा होगा भैया आओ जरा जूस लेकर के, और नाटक नौटंकी करते हैं कि साहब ओहो अभिजीत दिपके तो बहुत बीमार हो गए। भाई आप बताइए ऐसे व्यक्ति का क्या करेंगे हम। और इसलिए सरकार ने कह दिया तुम जो करते हो करो, तुम्हारा नेगेटिव, तुम अपना एजेंडा लेके आयो, जेनजी आंदोलन इस देश में नहीं होगा, क्योंकि इस देश का जेनजी मूर्ख नहीं है, समझदार है। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो शेयर करिए। वंदे मातरम।